बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.7। इसके पहले हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे 3rd पार्ट, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 and 6, then fill in the blanks by using a symbol belongs to और belongs to not। हमारे पास ए सेट दिया गया है, उसके मुताबिक हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है कि हमारे पास बिलोंग्स टू कौन सी इक्वेशन आ रही है और नॉन बिलोंग्स टू कौन सी इक्वेशन आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें जोन से डिजिट्स हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं। अगर वो बिलोंग्स कर रहे हैं तो हमें उसके आगे बिलोंग्स टू का साइन डालना है। अगर वो बिलोंग्स नहीं कर रहे सेट 1 में तो हमने बिलोंग्स नॉट का अंदर साइन डाल देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 एंड डैश ए मीन्स ए वाला जो सेट है उसमें 2 डिजिट है। अगर है तो वो बिलोंग्स टू है, मीन्स वो बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 है, मीन्स ये बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास सिंबल आएगा यहाँ पे ई बिलोंग्स टू, मीन्स ये बिलोंग्स कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ए का हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7 फिल इन द ब्लैंक्स ए मीन्स 7 यहाँ पे हमारे पास है या नहीं सेट ए में। तो हमारे पास यहाँ पे 7 नहीं है, मीन्स ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू साइन डाल देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए मीन्स पार्ट जो है सेट ए का उसमें हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, मीन्स ये बिलोंग्स कर रहा है। सिंबल हम डालेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू। आगे हमारे पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स ए मीन्स यहाँ भी हमने बताना है कि जो 6 है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास 6 है, मीन्स हमारे पास साइन आएगा बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है 3 फिल इन द ब्लैंक्स ए मीन्स यहाँ पे 3 है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास 3 है तो यहाँ भी आएगा बिलोंग्स टू का साइन। देन -5 फिल इन द ब्लैंक्स ए -5 यहाँ पे हमारे पास नहीं है, मीन्स ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो बिलोंग्स नॉट टू का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद है 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए मीन्स ए सेट में 10 है हमारे पास नहीं है, मीन्स ये भी हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8। इसमें अब देखना है हमने 5 बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स ए मीन्स ये बिलोंग कर रहा है या नहीं। 5 यहाँ पे हमारे पास बिलोंग कर रहा है, मीन्स यहाँ बिलोंग्स टू का साइन डाल देंगे और ये हमारा पार्ट 3 हल हो गया। पार्ट 4 भी हमारे पास एज इज है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशंस मीन्स हमारे पास हाँ थ्योरी में दिया गया है लाइक दैट, जैसे हमने किया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की थी। अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और हमने इसे कन्वर्ट करना है बिल्डर नोटेशन में। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेट्स को बिल्डर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए एंड व्हाट इज़ अ बिल्डर नोटेशन, डिफाइन सेट ऑफ बिल्डर नोटेशंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सेट ऑफ बिल्डर नोटेशंस की। when all the elements of a set are expressed by using a mathematical notation using starting all the properties of elements given in a set, then it is called set builder notations means हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के सेट्स हैं, अगर हम उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारे पास जो सारी उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की वो हमारे पास बिल्डर नोटेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है इंटीजर्स नंबर का, अब हमने इसे एक्सप्रेस करना है बिल्डर नोटेशंस में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स ये सारा जो सेट है हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स नंबर से, और हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जस्ट ए लिख देंगे और इसे हमने बिल्डर नोटेशंस में
कन्वर्ट कर दिया है। एज इट इज हमने सारे क्वेश्चन पार्ट 4 के लिख करने हैं। हमारे पास पार्ट 4 का सबसे पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू सेट ऑफ आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड वी एनेबल बाय 4। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिवीजन एबल बाय 4। अब डिवीजन एबल बाय 4 है, मींस डिवाइड पे हमारे पास 4 है एंड नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं 50 से नीचे और डिवाइड हो रहे हो वो 5 के टेबल पे, 4 के टेबल पे। तो हम इसका बिल्डर म्यूटेशन बनाएंगे। सबसे पहले a लिखेंगे, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x 4 यहाँ पे आएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट x। अब हमने इसकी लिखनी है बिल्डर नोटेशन फॉर्म। बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू 4x सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास x कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे बिलोंग्स टू का साइन डालेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देन लेस देन है, मींस लेस देन का यहाँ पे अब हम साइन लगाएंगे, यहाँ पे x लेस देन 50 और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास बन गई बिल्डर नोटेशन की इक्वेशन। 4x मींस डिवाइड हो रहा है 50 से नीचे वाले हमने डिजिट लेने हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं 4 के टेबल पे। तो 4x so that x belongs to नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स का हम सिंबल डाल देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे आएगा x लेस देन 50। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बी सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 प्लस 5 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमारे पास है एक सेट इंटीजर्स का, उसे हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सो दैट x बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स को हम डोनेट करते हैं ई से, करली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। मतलब हमारे पास एक सेट है इंटीजर्स नंबर का, वो हमारे पास 5 से लेस देन है एंड -5 से ग्रेटर देन है। तो हमने एक सेट बनाना है b का, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर को हम डोनेट करते हैं z से एंड ये एंड का साइन है हमारे पास एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास -5 x लेस देन -5। यहाँ भी हमारे पास लेस देन x है तो यहाँ भी लेस देन का साइन आएगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास ऐसे ही है, एक ओड नंबर का हमारे पास सेट है जिसे हमने कन्वर्ट करना है बिल्डर म्यूटेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x। अब ये है हमारे पास ओड नंबर का सेट, मींस ये बिलोंग्स कर रहा है ओड नंबर को, o एंड x लेस देन इज इक्वल टू 15 मींस 15 तक हमारे ओड नंबर इज इक्वल टू आ गए हैं, खत्म हो गए हैं और 15 से नीचे तक आए हमारे पास, मींस लेस देन 15 से सेट का हमारे पास एक मुकम्मल सेट है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास 4 क्वेश्चन, वो भी एज इट इज है। यहाँ पे हमारे पास 10 11 12 13 14 इज सो ऑन एंड 25। यहाँ पे है हमारे पास नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर्स का सेट स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 10 से एंड हो रहा है 25 तक। मीन्स हमारे पास सेट बनेगा डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है 10 से लेस देन इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है हमारे पास लेस देन 10 से x लेस देन इज इक्वल टू खत्म हो रहा है 25 तक। ये हमारी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास एस्ट्रीज है, इसमें भी हमने सेट्स इन बिल्डर नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है। एक सेट को E इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सेट ऑफ द लास्ट 5 सोलर मंथ्स, सेम वही प्रोसीजर x such that x belongs to set of name of last 5 सोलर मंथ्स। आप नेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो एस्ट्रिक्स लिख कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नीचे वाला क्वेश्चन है 6 f इज इक्वल टू -20 -19 -18 सो ऑन 0 तक। मीन्स -20 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक हमारे पास एंड हो रही है। मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है सारे, यहाँ पे नेगेटिव है। ये सारे हमारे पास हैं इंटीजर्स नंबर और इंटीजर्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। f इज इक्वल टू इसकी बिल्डर नोटेशन बनाएंगे x such that x belongs to z integer numbers and हमारे पास -20 लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू का साइन लगाया मीन्स यहाँ तक हमारी एंड है, लेस देन माइनस बाकी सारे जो डिजिट्स हैं वो -20 से नीचे है। मीन्स -19 -18 -17 सो ऑन एंड x लेस देन इज इक्वल टू 20 पॉजिटिव। 20 पॉजिटिव के भी जितने ही इंटीजर्स नंबर है वो 20 से लेस हैं। लेस देन इज इक्वल टू मीन्स यहाँ तक 20 तक इज इक्वल टू हो गए, दोनों एक जैसे हैं। मीन्स यहाँ भी लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इज इक्वल टू। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास g इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। हमें ओड नंबर दिए गए हैं 24 और 38 के दरमियान में जितने भी ओड नंबर है वो हमने लिखने हैं। अब हम इसकी बिल्डर नोटिफिकेशन बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x बिलोंग्स टू so that x belongs to odd number and 24 less than x less than 38। अगर तो हमारे पास बताया होता कि 24 एंड 38 के दरमियान में एक सेट बनाया होता तो हम लिखते कि इज इक्वल टू 24 एंड इज इक्वल लेस देन इज इक्वल टू 38। यहाँ पे हमें नहीं बताया हुआ, बस हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये कहा है कि 24 और 38 के दरमियान में सेट जो है उसके जो ऑड नंबर हैं वो डोनेट करने हैं, वो बिल्डर नोटेशन में लिखने हैं। अगर हमें डिजिट्स में बताया जाता तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाते, बट हमें डिजिट्स में नहीं बताया गया, हमें जस्ट इक्वेशन दी गई है कि ओड नंबर्स हैं हमारे पास 24 और 38 के दरमियान में, उनके डिजिट्स के लिहाज से हमारे पास काउंटिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला है। जस्ट इज इक्वल लेस देन 24 एंड लेस देन 38 मीन्स 24 38 से लेस देन है, 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 h इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x so that x, यहाँ पे अब हमारे पास 10 20 30 40 50 ये भी हमारे पास है कि इन्हें अब मल्टीपल हो रहे हैं 10 के टेबल पे सारे। x नेचुरल नंबर्स हैं, बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स एंड
x is मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल हो रहे हैं हमारे पास यहाँ 10 के टेबल पे, एंड x लेस देन 100, करली ब्रैकेट क्लोज, लेस देन मीन्स 100 से हमारे पास नीचे, लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया हुआ है एंड पॉइंट भी, इसलिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे, लेस देन इज इक्वल टू 100 मीन्स 100 से सारे लेस देन जो है नेचुरल नंबर्स जो मल्टीपल हो रहे हैं 10 के टेबल पे, वो हमने बिल्डर नोटेशन में डिनोट कर दिया। और ये हमारा क्वेश्चन था 8 लास्ट, ये इसका आंसर।